प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम तुलसीदास का जो पाठ है कक्षा 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका दूसरा पद की व्याख्या करेंगे जो चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। देखेंगे पहली चौपाई क्या है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति न दोसू, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। तो बच्चों, सबसे पहले जो कठिन शब्दार्थ हैं वह देखेंगे। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लखन कहते हैं कि हमारी समझ में, जाना का मतलब जानना या समझ में, सुनहु का मतलब होता है सुनना, धनुष समाना यानी समान धनुष होते हैं। का छति का मतलब होता है हानि, और लाभु का मतलब होता है लाभ। जून का मतलब होता है पुराना, धनु का मतलब धनुष, तोरे का मतलब तोड़ना। देखा राम नयन के भोरे, नयन भोरे का मतलब धोखे से या भ्रम में। छुवत टूट यानी छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु का मतलब दोष, रघुपति यानी श्री राम, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज यानी बिना कारण ही। करई कतरोसु, करई का मतलब कर रहे हो, रोसु का मतलब होता है क्रोध। तो बच्चों, व्याख्या देखेंगे कि लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारी समझ में सुनो देव सब धनुष समाना, कि हमने सुना है कि सभी धनुष समान होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे, यानी यह जो पुराना धनुष है इसको टूटने पर क्या तो हानि और क्या इसका लाभ या फायदा। देखा राम नयन के भोरे, इसने तो श्री राम ने नए के धोखे से देखा था, नए के भ्रम से देखा था। छुवत टूट रघुपति न दोषु, और ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कतरोसु, हे परशुराम जी, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हो। तो बच्चों, ये भावार्थ था और व्याख्या देख लेते हैं। परशुराम की बातें सुनने के बाद में लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्वक उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं। इस पुरानी धनुष के टूटने पर क्या तो हानि और क्या लाभ, मुझे तो इसमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर भी इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो रहे हो। जब लक्ष्मण परशुराम जी की यह बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा करते थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र ही था, अर्थात उसने हाथ ही लगाया था और यह छूते ही टूट गया। अर्थात यह श्री राम ने इस धनुष को हाथ लगाया था और हाथ लगाते ही ये टूट गया था। आप व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हो परशुराम जी। आगे देखेंगे चौपाई। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा। बालकू बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही। सहस भाउ छेद निहारा, परसु विलोकी महीप कुमारा। बच्चों, आगे जो परशुराम जी है वह लक्ष्मण से कह रहे हैं, बोले चिते परशु की ओरा। चिते का मतलब होता है देखते हुए। परशुराम जी लक्ष्मण की तरफ देखते हुए और अपने फरसे की तरफ देखते हुए रे सट सुने ही। रे सट का मतलब होता है रे मूर्ख। स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, मोरा का मतलब मेरा। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, यानी बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बधो का मतलब होता है वध। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, इसलिए तुम मुझे
केवल मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही का मतलब होता है क्रोधित, यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ लेकिन अत्यधिक क्रोधित हूँ। विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है, संपूर्ण सृष्टि जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी दुश्मन हूँ। भुजबल यानी भुजाओं के बल पर, भूप का मतलब होता है राजा या राजाओं से मैंने विहीन कर दी है इस धरती को। विपुल का मतलब होता है कई बार। महिदेवन का मतलब होता है ब्राह्मण, दिन्ही का मतलब दिया। सहस्य भावु भुज छेद निहारा, छेद निहारा का मतलब होता है काटने वाला। परशु विलोकी महिप कुमारा, परशु विलोकी परशुराम जी उस लक्ष्मण को देखते हुए, महिप कुमार यहाँ पर लक्ष्मण के लिए आया है। विलोकु का मतलब होता है देखना। तो बच्चों देखेंगे इसका भावार्थ देखेंगे। बोले चिते परसों की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव अभी तक नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तोई, मैं तुझे बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, इसीलिए तुम मुझे केवल मुनि ही समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी हूँ, इस बात को संपूर्ण संसार जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा संसार इस बात को भी जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन की नहीं, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को, इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दी है। विपुल बार महिदेवन दिन्ही, और कई बार मैंने इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में भी दे दी है। सहस्य भावु भुज छेद निहारा, और ये वे जो मेरा फरसा है ये सहस्य भावु की भुजाओं को काटने वाला है। परशु विलोकी महिप कुमारा, यह बात परशुराम जी उस लक्ष्मण को देखते हुए कहते हैं। तो बच्चों ये इसका भावार्थ था। अब इसकी संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य से भरी बातों को सुनकर और अधिक ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है, मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है। मैं अभी तक बालक समझकर तुझे क्षमा कर रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। आगे बताया बच्चों, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरीके से जानता है, पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर या भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी को, क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है, यानी राजाओं का सर्वनाश कर दिया है, और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यही वह फरसा है जिसे मैंने सहस्त्र भावु का संहार किया था, उसका सर्वनाश किया था। आगे देखिए बच्चों, ये एक दोहा दे रखा है, ये दोहा छंद है। क्या कहा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, ग्रभ्रह के अभ्रग दलन परसु मोर अति घोर। यानी मातो पितों का मतलब होता है माता और पिता, सोच बस का मतलब होता है चिंता में, करसी का मतलब करना, महिष किशोर का मतलब लक्ष्मण, गर्भ के अभ्रग, अभ्रग का मतलब होता है बच्चा, यानी गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है। दलन का मतलब होता है नाश करने वाला, परसु मोर अति घोर। बच्चों इसका भावार्थ देखेंगे, हे राजकुमार बालक, तुम मुझे से भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो, निमंत्रण मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। तो बच्चों यह था दूसरा पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास द्वारा लिखा गया कक्षा 10 का सेकंड पार्ट, सेकंड पद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आपका अपना सुभाष गजराज।